ओम शांति। सभी का ओम स्वागत है आज शांति। आज के इस प्लानिंग मीटिंग कहो या सेशन कहो, इसमें आप सभी का स्वागत है। सभी का फीडबैक भी मिल रहा है, जो भी पुरुषार्थ दिया जाता है उससे कुछ लोग बहुत लाभ ले रहे हैं। तो आशा है आप सभी इसी तरह लाभ लेते रहेंगे, और जो कम लाभ लेते रहे वो भी अधिक से अधिक लाभ लेंगे इस मास के पुरुषार्थ से, क्योंकि अभी ऑलरेडी हम लोगों ने 6 मास पूरा कर लिया है इस विषय को लेकर के, वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन। अब आने वाले 4 मास कहो या 6 मास कहो, जैसे समय अनुसार हमारे पुरुषार्थ अनुसार हमें समझ में आएगा कि कब तक हमें ये प्रोजेक्ट चलाना है। तो आज इस प्रोजेक्ट को एक नया मोड़ देने के लिए, एक नया आयाम की ओर ले जाने के लिए हमारे बीच शिव बाबा ने गणेश भाई को भेजा है। और गणेश भाई की विशेषता ये है कि वो पिछले 10 साल से इस विषय पर कार्य कर रहे हैं, वृत्ति इस विषय पर कार्य कर रहे हैं। आप वैसे ज्ञान में 28 वर्षों से हैं, और वर्तमान समय आप वर्ली सेवा केंद्र में मुरली क्लास करते हैं। वर्ली सेवा केंद्र मुंबई में आता है, गामदेवी सबसे उनके कनेक्शन में। और आपके घर में गीता पाठशाला चलता है। आप अपने परिवार सहित रहते हैं, परिवार सहित ज्ञान में चलते हैं। आपके घर में गीता पाठशाला चलता है वर्ली में। और आपकी लौकिक परिचय, आपके लौकिक प्रोफेशन में आप एक योगा के टीचर है। आप आपकी मतलब एक योगा संस्था आपने स्थापन किया है, जिसका नाम शिव गणेश योगा फाउंडेशन है। और इस शिव गणेश योगा फाउंडेशन के तहत काफी लोगों ने टीचर बने हैं, काफी लोगों को आपने योगा टीचर बनाया है इस संस्था के अंतर्गत। और बहुत से लोगों ने वो टीचर बन करके उन्होंने अपना अपना मतलब क्लासेस चला रहे हैं। अभी बीते 10 साल का ये आपका अनुभव है, या 15 साल का अनुभव है। लेकिन विशेष पिछले 10 साल से आपने क्या किया है, ऊर्जा के ऊपर बहुत स्टडी किया है। हमारी मन की साइकोलॉजी, ऊर्जा और हमारे शरीर जो है, इन सब का आपस में क्या संबंध है, ये सब के ऊपर आपने बहुत गहरा रिसर्च किया है, स्टडी किया है। और आज हमारे सामने एक 15-20 मिनट के वक्तव्य में कुछ बातें रखने जा रहे हैं, जिससे हमें काफी क्लैरिटी मिलेगी। और अभी आप चेन्नई के भट्टी में 4 दिन तपस्या करके, आप अभी इस समय चेन्नई में ही है, और चेन्नई के सेवा केंद्र से ही आप हमें संबोधन करने जा रहे हैं। तो अब मैं निमंत्रण आमंत्रण करता हूँ, अनुरोध करता हूँ गणेश भाई जी से कि आप इस विषय पर कि वृत्ति में आखिर वृत्ति के लेवल में हमें कैसे जाना है। हमने संकल्पों के ऊपर बहुत लोग कार्य करते हैं, संस्कारों के ऊपर कार्य करते हैं, लेकिन हमें अभी वृत्ति के ऊपर कार्य लोग बहुत कम है। तो उसमें से एक आप है जिन्होंने बहुत कार्य किया है वृत्ति के ऊपर बीते 10 साल में। और आप जो भी कॉर्पोरेट्स में भी आप क्लासेस कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, वो भी उसमें भी आप वृत्ति को टच करते, वृत्ति तक लेके जाते हैं। और अनेक योग बट्टियां भी आप बीते कुछ दिनों से करा रहे हैं। तो उसमें भी आपका ये जो विषय है वृत्ति, ये सभी लोग ज्यादा अपील कर पसंद आता है ब्राह्मणों को, क्योंकि उनके लिए भी एक नया सब्जेक्ट हो जाता है, नया विषय हो जाता है वृत्ति। तो मैं अभी अनुरोध करता हूँ गणेश भाई जी से, आप आज का सेशन, आपका संबोधन करें। ओम शांति। ओम शांति। मैं सबसे पहले बाप दादा को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि आज आप सबके बीच में अपनी कुछ शेयरिंग करने का मौका बाबा ने दिया है। साथ ही मेरे प्रेरणा स्रोत हमारे सेंटर की वनिता दीदी और अलका दीदी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज मैं भाग्यवान समझता हूँ आप जैसे सभी देवी आत्माओं के बीच में कुछ पल अपने कुछ रिसर्च को आपके सामने रखने का मौका मिला है। तो विशेषकर हम बाबा के महावाक्यों को लेकर के हम शुरू करते हैं। जैसे कि आज जो टॉपिक है शक्तिशाली मन से वृत्ति परिवर्तन का आपने जो दिया है, उस बात को लेकर के बाबा ने परसों संडे की बात है जो अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाबा ने अंत समय तक हर खजाने को सफल किया है, जिसमें बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। और उसके साथ बाबा ने कहा कि
जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, पद रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा है कि अंतिम दिन तक बाबा जो है पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को भी सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ है ही श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो यहाँ जिस तरह से आज की टीम को लेकर के हम ये सेशन ले रहे हैं, तो इसमें समझने वाली बात यह है कि बाबा अपने सारे खजानों को किस तरह से सफल किया है। साक्षात हम सबके सामने बाबा एग्जाम्पल है, और उस खजाने को जब हमको भी उतनी सारी खजाने बाबा ने दी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन खजानों को सफल करने के बदले अगर हम पुरुषार्थ ठीक से नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो व्यर्थ जाता है, तो असफल हम कर रहे होते हैं। तो उस बात को लेकर के हम आज समझेंगे कि कैसे हम सफल कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि बाबा ने जैसे कहा कि ब्रह्मा बाबा जो कहते थे वो करते थे, जो बोला वो करते थे। उसका कारण क्या है कि बाबा मन और बुद्धि को पूरी तरह से अपने अनुशासन में लेके आए होंगे। इस वजह से बाबा के पास वो शक्ति, वो पावर आया है, जिस वजह से आज यज्ञ इतने बड़े रूप में हम देख पा रहे हैं। तो अगर हम खुद में देखें कि क्या ऐसा है जिसकी वजह से हमारी ये जो सारे खजाने हैं, जो कि सफल नहीं हम कर पा रहे हैं स्वयं के लिए या दूसरों के लिए। और अगर आप उस मुरली को पढ़ेंगे तो उसमें बाबा ने कहा कि सारे के सारे खजाने स्वयं के लिए भी सफल करो और दूसरों के लिए भी सफल करो। तो एक बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि शक्ति जो है यूनिटी में होता है, एकता में होता है। और अगर हम अपने व्यक्तित्व को थोड़ा गहराई से स्टडी करें तो हम बोलते एक हैं और करते एक हैं। इसके पीछे कारण क्या है? हम बोलते एक हैं और करते एक हैं। तो गहराई से चिंतन करने पर आपको पता चलेगा कि हमारे दो व्यक्तित्व हो गए, एक बोलने वाला और करने वाला। तो उसमें आपकी जो बुद्धि है, जिसके आधार पर हम बोलते हैं समझ के आधार पर, और मन की क्षमता और समझ के आधार पर हम करते हैं। तो अगर मन और बुद्धि एक साथ नहीं है, हमारे व्यक्तित्व को इस तरह से हम अलग करें, मन और बुद्धि ये दोनों जो है, और अगर हम एक तरफ चाह रहे हैं और दूसरी तरफ कर रहे हैं, तो अलग अलग चीजें आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपके अस्तित्व, आत्मा के जो अंग है मन और बुद्धि, इन दोनों के बीच में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। और जब हम एक नहीं हैं, दो अलग अलग हो गए हैं इससे, तो वहां पर हम पावरफुल नहीं हैं। जहां बाबा ने कहा कि बाबा ब्रह्मा बाबा जो बोलते थे वो करते थे, और वो हमारे पुरुषार्थी जीवन में कहीं नंबरवार के रूप में हम देख सकते हैं कि हम कितना बोलते हैं और कितना करते हैं। तो जब यहाँ पर मन और बुद्धि, इन दोनों चीजों को अगर आप गहराई से समझ ले, और कई मुरलियों में बाबा ने ये भी कहा है कि ब्राह्मण बच्चे नॉलेजफुल तो है लेकिन पावरफुल नहीं है। यानी कि हम पावरफुल कैसे नहीं हैं और नॉलेजफुल कैसे हैं, इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझे कि नॉलेजफुल हमारे आत्मा के तीन अंग जो है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो बुद्धि के ऊपर हमारा बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं, ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहे हैं क्योंकि बाबा से डायरेक्ट जो एनर्जी है, शक्ति जो मिल रहा है वो है ज्ञान की शक्ति। तो ज्ञान को हम दिन रात अपनी बुद्धि पर बरसाते रहे और उसको चमकाते रहे, ये तो हम कर रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान की भाषा जो है
वो हमारा मन नहीं कर पाता है। तो इसके कारण मन को हम वश नहीं कर पा रहे हैं, और मन को वश न कर पाने के कारण हम नॉलेजफुल तो है लेकिन पावरफुल नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम गहराई से चिंतन करें और रिसर्च करें तो पता चलता है, इसके ऊपर कई मिनटों तक, कई घंटों तक हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ समय की सीमा को देखते हुए मैं शॉर्टली आपको लेके चलता हूँ कि समस्या ये है कि मन दिखाई नहीं देता है। यदि अगर आपके घर में कई कोने में अगर कचरा पड़ा हो या कोई दुर्गंध आ रहा हो, तो आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे क्लीन कर सकते हैं। तो इसी तरह से मन में व्यर्थ संकल्प है या नकारात्मक वृत्तियां हैं जिनके बारे में हम समझते तो हैं, लेकिन उसे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और उसे निकाल भी नहीं पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि मन अत्यंत सूक्ष्म शक्ति है जो दिखाई नहीं देता है, और उस सूक्ष्म शक्ति पर काम करने के लिए हमें सूक्ष्म बनने की आवश्यकता है। और जब आप कभी कई बार आपने अनुभव किया होगा कि जब आप बाबा को याद करने बैठे या अपने आत्मा पर खुद को स्थिर कर रहे होंगे, 5 मिनट, 2 मिनट या 1 मिनट भी आप खुद भी आज भी प्रैक्टिस करके देखें, तब आप पाएंगे कि आपका मन बिल्कुल स्थिर नहीं हो रहा है, या अगर होता भी है तो जितना समय चाहते हैं उतना समय के लिए नहीं हो पाता है। जिसको बाबा कहते हैं कि जैसे आप स्थूल कर्मेंद्रियों को जैसे चाहे वैसे नियंत्रण कर सकते हैं, वैसे ही सूक्ष्म कर्मेंद्रिय जो है, आपके मन और बुद्धि पर आपका कितना नियंत्रण है। जहां चाहे वहां क्या आप स्थिर कर सकते हैं? स्थिर यानी सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए नहीं, आप जितना समय चाहे उतना समय, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। अगर हम वो नहीं कर पाते हैं तो उस अवस्था में आप देख सकते हैं कि आपका मन जो है भौतिक वस्तुओं की तरफ, व्यक्तियों की तरफ, या वस्तुओं की तरफ, व्यक्तियों की तरफ या विषय की तरफ आपका मन भाग रहा होता है। तो इससे ये पता चलता है कि हम मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा भौतिक हो चुके होते हैं। और जब बाबा आकर के वाणी सुनाते हैं तो वो पूरी तरह से अत्यंत सूक्ष्म होता है, क्योंकि बाबा खुद सूक्ष्म शक्ति है, अव्यक्त शक्ति है। तो उस अव्यक्त महाशक्ति के भाषा को या वाणी को अगर समझना है तो हमें बहुत ही सूक्ष्म बनना बहुत जरूरी है। और जब हम देह भान में आते हैं या व्यक्त जगत में हम पूरी तरह से खोए हुए रहते हैं, तो बाबा की वाणी से वो शक्तियां, वो दिव्य शक्तियां हम हासिल नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि किस तरह से हम अपने मन पर नियंत्रण करें, हम अपने मन को सूक्ष्म कैसे बनाएं, क्योंकि मन को तो पूरी तरह से हमें जीतना है। और अगर हम उसे नियंत्रण कर ले तो बाबा में और खुद में और जहां चाहे वहां हम जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर के लिए हम नियंत्रण कर सकते हैं। और जब हम ये देखते हैं कि हम क्यों नहीं नियंत्रण कर पा रहे हैं, तो उसका कारण है कि हम उस सूक्ष्म जगत में नहीं जा पाते हैं। और कल ही हमने यहाँ एक सेशन लिया था, तो उसमें इस बात को लेकर के बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि दादियाँ और बाबा या वरिष्ठ जो हमारे दीदियां हैं, वो किस तरह से मन पर अपना नियंत्रण कर पाते हैं, उनका वश कैसे मन हो जाता है, मन को वो काबू कैसे कर पाते हैं। उसका कारण है कि वो मन की दुनिया में, यानी सूक्ष्म रूप से अपने मन की वृत्तियों को और अपने संकल्पों को और अपने भावनाओं को
समझ पाते हैं, क्योंकि मन की दुनिया में वो उतर पाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं, आप एक नाव में बैठे हैं और वो नाव जो है आप चला रहे हैं बैठ करके, कई समय मतलब 1 घंटे से 2 घंटे से आप चलाते जा रहे हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिजिकल भौतिक रूप से आप ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं उसका लंगर लगा हुआ रहेगा, और उस लंगर को निकालने के लिए नाव से उतरकर आपको पानी में उतरकर उसे ढूंढना पड़ेगा और उसे निकालना पड़ेगा, तभी आपका नाव आगे बढ़ सकता है। इसी तरह से जब हम ब्राह्मण जीवन, ये जो हमारे ब्राह्मण पुरुषार्थी जीवन, ये जो नैया है, हमने शायद 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से हमने जो शुरू किया है, उसमें हम कभी कभी देख पाते हैं कि हमारी नैया आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हमारा पुरुषार्थ जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से हमारा नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्या है? आप पाएंगे यहाँ पर हमारे अस्तित्व को दो तरह से डिवाइड करें, एक भौतिक रूप से और एक आध्यात्मिक रूप से, यानी सूक्ष्म रूप से। तो भौतिक रूप से तो कई सारे बंधन लंगर उठ चुके हैं, जैसे कि बुरी आदतें या बुरी संगत या खान पान का, ये जो भी बाहर की चीजें हैं उनसे तो हम बहुत ज्यादा मुक्त हो चुके हैं। लेकिन आंतरिक रूप से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन का लगाव या तो व्यक्तियों के साथ, या तो वस्तुओं के साथ, या भौतिक जगत के विषयों के साथ लगा हुआ है, और वो लंगर जो है हम उठा नहीं पा रहे हैं या निकाल नहीं पा रहे हैं। और इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और हम ये रियलाइज करते हैं कि इतने साल हो गए ब्राह्मण जीवन में, लेकिन फिर भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? और ऐसे समय पर हम ये पाते हैं कि हम खुद के अपनी वृत्तियां या संस्कारों को ही नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तब उसका असर दूसरों पर भी नहीं पड़ पाता है। यानी हम दूसरों को भी दिशा या उनकी दशा बदलने में मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम खुद के लिए ही खुद को चलाने के लिए कम पड़ते हैं। और ऐसे समय पर अगर आपको मन की वृत्तियों को और अपने मन के भावनाओं को, संकल्पों को, नकारात्मक संकल्पों को अगर बदलना है, तो जरूरत है कि आपको अंतर्मुखी बनने का अभ्यास करना होगा। अंतर्मुखी बहुत बड़ा चैलेंज यही है कि जैसे मैंने कहा कि हमारे वरिष्ठ दीदियां या दादियां, वो अंतर्मुखी अवस्था में आसानी से पहुंच पाते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा कठिन समस्या हो जाता है कि हम बैठते तो हैं, लेकिन हम अंतर्मुखी नहीं हो पाते हैं। और ऐसी स्थिति में दो चीजें हम देख सकते हैं। एक तो हम हमारा मन भौतिक चीजों से बहुत ज्यादा लगाव लगा चुका है, या हम चिपके हुए हैं, या फिर कि हमें अंतर मन की ओर कैसे जाना है ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर आपको पहले इस अंतर्मुखी अभ्यास जो है करना है। जैसे आज जो आपने चार्ट देखा, रामाराव भाई ने जो आप सभी को भेजा है, जिसमें आपने देखा कि अपने अंतर मन को जीतने के लिए खास करके आपको रात को सोते समय, जैसे गुलजार दादी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, बाबा की गोदी में सोएंगे तो उठते ही पहले बाबा ही याद आएगा। और जगदीश भाई जी का है, सूरज भाई जी का है, सोने के पूर्व 10 मिनट तक जो संकल्प करते हैं वही सुबह उठते पहले आपको संकल्प आता है। ऐसे ही और भी भाइयों का ये एग्जाम्पल है। तो ये तो हुआ है कि एक अभ्यास जो आपको सोते समय आप अपने अंतर मन में वो बातें लेकर के या वो यादों के द्वारा आप सो जाएंगे। लेकिन जब आपको समझना है कि मेरे अंतर मन की गहराई में क्या क्या बातें जनरेट हो रहे हैं या चल रहे हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, क्या होता है हमारे अंतर मन में गेम, एक माइंड गेम क्या चलता है। जैसे एक कर्म के नियम को अगर आप देखें, एक पेड़ है और उस पेड़ यानी आप
एप्पल ले ले या आम की पेड़ को ले ले, तो आप उससे जो फल पाते हैं, वो फल जब आप भोग रहे होते हैं यानी उसका स्वाद ले रहे होते, तो उस समय पर एक साथ दो काम कर रहे होते। एक, फल को आप एंजॉय भी कर रहे होते, उसका स्वाद भी ले रहे होते, और साथ ही उस स्वाद की जो स्मृति है उसको आपके अंतर मन के गहराई में स्टोर भी कर रहे होते। यानी कि आप एक साथ दो चीजें कर रहे होते, एक फल को अनुभव भी कर रहे होते, साथ ही उसकी रुचि और उसके टेस्ट को आप जो है अपने अंतर मन में स्टोर भी कर रहे होते। इसी तरह से जो लोग अपने अंतर मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो अंतर्मुखी नहीं हो सकते हैं, पूरा दिन जो है सुबह से लेकर शाम तक अगर हम बाह्यमुखी होते रहे, यानी बाहर के लोगों को देखना, विषयों पर चिंतन करना, बाह्यमुखी आप होते रहे, अंतर्मुखी नहीं हो पाए, लेकिन अंतर मन में क्या हो रहा होता है, दो तरह के अगर हम अपने व्यक्तित्व को अलग करें, जैसे पेड़ के भाग को देखे, पेड़ के अस्तित्व को देखे, एक बाहर का अस्तित्व जो दिखाई देता है और एक अंदर का अस्तित्व जो दिखाई नहीं देता है, जो जमीन के अंदर शाखाओं के रूप में होता है। इसी तरह अगर हम अपने अस्तित्व को दो तरह से देखें, तो बाहर के रूप से आप क्या करते हैं इसके बारे में आपको अवेयरनेस है, जागरूकता है, लेकिन अंतर मन में क्या हो रहा है इसके बारे में आपको जागरूकता नहीं होगा अगर आप अंतर्मुखी नहीं होंगे। तो अंतर मन में क्या होता है? अंतर मन के तीन बातें हैं जिसमें हमारी जो वृत्तियां हैं वो मल्टीपल रूप से अपना एक नए प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप कंप्यूटर पे एक फोल्डर को कॉपी करें और पेस्ट करें, कॉपी करें और पेस्ट करें, जितनी बार उसी फोल्डर को आप कॉपी करेंगे, पेस्ट करते जाएंगे, उतनी बार वो पेस्ट होता जाएगा और आपके जो स्टोरेज है वो फुल होता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अंतर मन की गहराई में जो जो वृत्तियां हैं नकारात्मकता के, वो बहुत सूक्ष्म रूप से वो कंटिन्यू अपना काम कर रहे होते हैं। और जब वो हो रहा होता है तो इसका मतलब है कि हम अंतर मन की गहराई में उस विकल्प या नकारात्मक वृत्तियों को भोग भी रहे हैं, और साथ ही उसके एक नए संस्कार फिर से हम बना रहे होते। और यही विधि विधान है कि हम जो कर्म करते हैं उस कर्म के फल को हमें भुगतना ही पड़ता है। जैसे गीता में ये श्लोक है कि आपको कर्म करने तक ही अधिकार है, कर्म करने के बाद आपका अधिकार समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म कर लिया आपने और उसके बाद आपका अधिकार समाप्त हो गया, यानी आपका कंट्रोल जो है कि कर्मों के ऊपर से हट गया। और यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब कर्मों के ऊपर से आपका अधिकार हट गया, तो वो कर्म, किए हुए कर्म फल के रूप में जब आपके सामने आता है, तो आप फल के अधीन हो जाएंगे। यानी आपके ऊपर कर्मों का फल अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर कर्म ये नहीं है सिर्फ भौतिक रूप से हम जो कर्म करते हैं, यानी आप चलते हैं, उठते हैं, बोलते हैं, या जो भी आप शारीरिक रूप से कर्म करते हैं वही कर्म नहीं है। कर्म आपके अंतर मन की गहराई से शुरू होते हैं, जहां पर हम पहले शुरुआत संकल्प और वाणी, वाणी मुख से नहीं है बल्कि स्वयं से आप बात कर रहे होते हैं अंदर से। तो संकल्प, फिर आपकी वाणी, फिर आपकी भावना, ये तीनों ही बातें, ये तीनों ही बातें सूक्ष्म रूप से अंदर चल रहे होते हैं। और जबकि हम सूक्ष्म यानी अंतर्मुखी ना होने के कारण वो जो कार्य चल रहा होता है, संकल्पों का उठना और उन संकल्पों को अनुभव करना और फील करना और उसका फिर से एक नई वृत्ति बनते जाना और फिर उसका फल आते जाना,
और उसको भोगते जाना, ये जो वृत्ति का जो निर्माण है वो अंतर मन की गहराई में कंटिन्यू चलता रहता है। और हम जबकि बाह्यमुखी होने के कारण उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है। और इसीलिए बाबा कई वानियों में और दादियों के और दीदियों के जो हमें गाइडेंस मिलता है उसमें बार बार हमें ये सिखाते हैं कि आप अंतर्मुखी बने, अंतर्मुखी बने, समय निकाले और शांति से बैठ करके बाह्य जगत से अपने आप को पूरी तरह से समेट करके अंदर की ओर जाए। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम अंदर जा नहीं पाते हैं। उसका कई कारण है, लेकिन आज के सेशन के हिसाब से अपनी मनसा को बहुत ही शक्तिशाली बनाना है और अपनी वृत्तियों को नियंत्रण करना है, जो कि मन और बुद्धि के दो भागों को हमें एक कर देना है। और जब जहां पर एकता है वहां पर यूनिटी है, वहां पर ताकत है। और जब हम ताकतवर बनते हैं तब हम दूसरों को भी मदद करने के लिए तैयार हो सकते हैं। और उसके लिए आपको करना क्या होगा? अगर अंतर्मुखी बनना है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले तो आपको समय निकालना जरूरी है कि आज हमारा बिजी शेड्यूल, हमारी दिनचर्या इस तरह से बना चुके होते हैं हम कि सुबह से लेके शाम तक हमें बिल्कुल ही वक्त नहीं मिल पाता है। तो आपको स्पेशली एक 10 मिनट 15 मिनट, अगर आपको पास ज्यादा वक्त है तो आधा घंटा या 1 घंटे तक आप समय निकाल करके एकांतवासी बनने का अभ्यास करें। कहीं आप जहां पर भी रहते हैं, आपके घर में या आप आसपास में कोई गार्डन है वहां पर भी जा करके एकांतवासी बने और अंतर्मुखी हो जाए। और जब अंतर्मुखी होना शुरू करेंगे तो सबसे पहले चैलेंज होगा कि कहाँ से शुरुआत करें मेरे अंतर मन की गहराई में, कि मैं कहाँ से जाकर के मैं समझू खुद को। तो कुछ पल के लिए जब आप अंतर्मुखी होने का अभ्यास करते हैं तो पहले आप अपने श्वासों पर मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। और साथ ही आसपास के कुछ चीजों पर अपने मन को, जैसे अगर आप बैठे हैं तो ऊपर जो है फैन घूमता है तो उस पर थोड़ी देर के लिए बाह्य चीजों पर मन को एकाग्र करने की कोशिश करें, या आसपास चिड़ियों की आवाज को देखते हुए। तो इस तरह से धीरे धीरे आप बाह्य जगत से अपने आप को समेटते समेटते फिर अंतर जगत की ओर चलेंगे। और वहां पर भी अगर आपका मन स्थिर नहीं होता है तो सबसे अच्छी विधि है कि क्वेश्चन करना, प्रश्न करना। अगर आप इस बात को आप अच्छे से समझ ले तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन मार्क जो है उसको आप देखें, आप पेज पर लिखें और देखें, तो क्वेश्चन मार्क एक्चुअली वो एक आंसर होता है, क्वेश्चन नहीं है वो। प्रश्न करना, प्रश्न का समाधान पाना है। यानी हम प्रश्न करते हैं तो क्वेश्चन मार्क दिखाते हैं, और जब हम समाधान सुनते हैं तो आप उसी क्वेश्चन मार्क को आपके ईयर, आपके कान के रूप में देख सकते हैं, यानी आप सुनेंगे। तो जब आप अपने आप से प्रश्न करना शुरू करेंगे कि मेरे जीवन में सबसे बड़े बाधक क्या चीजें हैं, जब आप योग में बैठेंगे तो पहले खुद को शांत करते हुए 1-2 मिनट के लिए कुछ म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं, या जैसे मैंने कहा कि बाह्य चीजें जो आपके आसपास चल रहे होते हैं उन पर थोड़ी देर एकाग्र हो जाए। फिर उसके बाद आप अपने आप से वार्तालाप करें, क्वेश्चन करें कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा बाधक कौन सी चीजें हैं, कौन सी बातें हैं। तो उसमें आप पाएंगे जो हमारे 5 विकार हैं जो हमें सताते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों ही चीजों में सबसे पहला वार करता है कि हमारे इच्छाएं, हमारी कामनाएं। और उसमें कई सारी चीजें आप पाएंगे कि कौन कौन सी कामना है। कई हमारे देह अभिमान के, देह अहंकार के, या भौतिक चीजों को भोगने के लिए, या भौतिक चीजों को रुचि या वासना लेने के कई सारी बातें होंगे। तो इस तरह से अपने आप को बाह्य जगत से समेटते हुए धीरे धीरे आप अंतर जगत की ओर जाएंगे, और जहां पर आप पाएंगे
आपके अंतर्मन की गहराई में क्या हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि एक साथ आपको फल नहीं मिलता है, फल के साथ साथ आपको बीज भी मिलना शुरू होता है, यानी एक साथ दो चीजें मिलते हैं। तो इसी तरह से जब आप जागरूक नहीं है, बाह्यमुखी है, तो अंदर क्या हो रहा है, एक साथ फल भी भोग रहे हैं, यानी किसी भी तरह के संकल्प आप कर रहे हैं तो उस संकल्प का आप स्वाद भी ले रहे होते हैं, अनजाने में, जानबूझ के नहीं, अनजाने में। और साथ ही उसी संकल्प का एक नया बीज भी बो रहे होते हैं। तो ये जो चक्र है, वृत्ति का मतलब क्या है, वृत्त। आप अगर वृत्ति इस शब्द को अगर आप समझने की कोशिश करें तो पहला आता है वृत्त, यानी एक चक्र, जो चक्र निरंतर चलता रहता है, जो कभी रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। और जिस चक्र के अंदर फंस करके हम अभिमन्यु की तरह अभिमन्यु की तरह हम दुखी होते हैं या पीड़ित होते हैं, और उस चक्र को अगर हमें भेदना है, उस चक्र को अगर हमें तोड़ना है, तो उसके लिए एक ही मुख्य इंपॉर्टेंट बात है कि आपको खुद के अंदर जाना होगा। जैसे रामायण में दिखाते हैं सीता के लिए कि उसने लक्ष्मण रेखा तोड़ी तो वो रावण के वश हो गई। इसी तरह से अगर हम बाबा के श्रीमत को तोड़ते हैं या उल्लंघन करते हैं, अर्थात हम जितना ज्यादा बाह्यमुखी होते हैं उतना ही हम इस चक्र के अंदर फंस जाते हैं, यानी जो वृत्ति है उस वृत्ति के अंदर फंस जाते हैं। और ये वृत्ति कैसे निर्माण होता है, पहले तो आपके संकल्प, फिर आपके वाणी। वाणी मैं मुख से नहीं कह रहा हूं, ये अंदर ही चलता है, हम अपने आप से बातें कर रहे होते। तो संकल्प, वाणी, और फिर आपकी भावनाएं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर जब भावनाएं बने, फिर इसके बाद आपके कर्म होते हैं, और फिर कर्म यानी भौतिक रूप से, और फिर वही कर्मों का आप फल पाते हैं। और जो फल आप भोगने लगते हैं, यानी परिस्थिति जो आपने निर्माण किया, और फिर उसी परिस्थिति अनुसार आप भोगते हैं, तो फिर एक नई स्थिति आपका बनने लगता है। फिर स्थिति से आपकी स्मृति बनती है, फिर स्मृति से आपकी वाणी, फिर आपकी भावना, और वही भावनाओं के आधार पर आपके कर्म, और उसी कर्मों के अनुसार आपके फल, उस फल के अनुसार आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, फिर परिस्थिति से आपकी स्मृति और आपकी वाणी। इस तरह से कंटिन्यू एक वलय, एक वृत्ति का निर्माण होता है। और अगर आप उस वृत्ति को तोड़ना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि जहां से वृत्ति की शुरुआत हो रहा है, वृत्ति की शुरुआत होता है स्मृति से। कई मुरलियों में, कई वाणियों में बाबा ने कहा कि स्मृति की स्वच्छता चाहिए, अपनी स्मृति पर काम करें। और जब हम वृत्ति को दूसरे रूप से समझते हैं कि वृत्ति का दूसरा मतलब क्या है, तो वृत्ति का मतलब है एक गहरा विश्वास, एक गहरी धारणा, जिसको हम इंग्लिश में बिलीफ कहते हैं। विश्वास और बिलीफ, इन दोनों में फर्क होता है। विश्वास जो कि शुरुआती दौर पे निर्माण होता है, और वही विश्वास धीरे धीरे गहरा बन जाता है, तो एक बहुत ही मजबूत, स्ट्रॉन्ग धारणा बन जाती है, जिसके आधार पर फिर हमारी स्मृति, फिर हमारी वाणी, भावना, कर्म, फल, ये सब चीजें चलते हैं। तो हमारे अनेक जन्मों का एक बहुत ही भयानक रूप से हमारी धारणा बनी हुई ये है कि हम शरीर है, हम देह है, हम व्यक्ति है। तो ये जो भान है, ये जो एहसास है, इसे ही तोड़ने के लिए बार बार बाबा ये हमें समझाते हैं कि अभ्यास करें कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। और इस वृत्ति के चक्र को अगर आप भेदना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो शुरुआत करें अपने स्मृति के लेवल पे जाकर के, अपने संकल्पों की उस मूल स्थिति में जाकर के, जहां से इन वृत्तियों का शुरुआत हो रहा होता है। और तब आप पाएंगे कि धीरे धीरे
पहले तो आप आपकी वृत्तियों को समझना शुरू करेंगे कि कौन कौन से ऐसे नकारात्मक वृत्तियां हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इन सब की जड़ जो है हमारा देह अभिमान। और जब आप वो पाएंगे और वो समझेंगे, तो वहां पर ही आपका नियंत्रण शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, कर्म करने पर ही आपका अधिकार है। एक बार आपने कर्म कर लिया, उसके बाद आपका अधिकार समाप्त हो जाता है। लेकिन उसके बाद कर्म फल का अधिकार शुरू हो जाता है, जिसके कारण हम उसके वशीभूत हो जाते हैं। और फिर हम आसपास में देखते भी हैं कि कई ऐसे हैं जो हमसे आगे है, यानी पुरुषार्थी है, या बहुत सालों से ज्ञान में चल रहे हैं। उनको देख के मन में ये प्रश्न आता है कि ये लोग इतने ज्ञान में चलते हुए भी ऐसे क्यों कर रहे हैं, इनसे गलतियां क्यों हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं वो अपने आंतरिक स्थिति पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, या उस कर्म की शुरुआत जहां हो रहा है वहां पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से फिर वो कर्म फल का रूप धारण करता है, और वो फल बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली होता है। और ये विधि विधान है कि जो भी हम कर्म करते हैं, उस कर्म के अधीन हमें होना ही पड़ता है। तो कर्म की शुरुआत में ही अगर हमारा अटेंशन रहे, सावधानी रहे, और अगर हम पहचान ले क्या हो रहा है, फिर आप देखेंगे कि सचमुच कि आपके वृत्तियों पर आपका पूरी तरह से नियंत्रण आ रहा है। फिर बाह्य रूप से आपके कर्मों को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके लिए खास करके जिस तरह से सोने से पहले और उठने के बाद आपको जो करना है, उसका कारण क्या है, जो कि अंतर मन की गहराई को समझने के लिए या रिप्रोग्रामिंग करने के लिए खास करके जो बताया गया है, सोने से पहले और उठने के बाद आपको जो करना है, उस समय पर ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं, तो उस समय पर हम पूरी तरह से अपने अंतर मन की गहराई में सूचनाएं दे रहे होते, अनजाने में, पता नहीं है। और उस समय पर 10-15 मिनट के लिए या तो अव्यक्त वाणी या साकार वाणी का मनन चिंतन करें, और साथ ही बाबा को याद करें, या फिर जिस तरह से अभी हमने समझा कि बैठ करके अपने आप से बातें करें, क्वेश्चन करें। फिर आप पाएंगे धीरे धीरे अपने सूक्ष्म जगत में एंटर करना, और खुद को समझना, अपने वृत्तियों को नियंत्रण करते हुए पूरी तरह से शक्तिशाली बन सकते हैं। ओम शांति। तो ये चार्ट भरने वालों का पूरा जो एनालिसिस है वो अकेले ही रेशमा बेरी करते हैं। तो हमें हम सिद्ध हैं उनको जो भी चार्ट का रिपोर्ट का लाभ लेते हैं। ओम शांति रेशमा बेरी। क्या मेरा चार्ट एनालिसिस दिख रहा है प्रेजेंटेशन? हाँ दिख रहा है। ओके, थैंक यू भाई जी। तो हम नवंबर मंथ का जो हमने पुरुषार्थ किया था उसको उसका एनालिसिस एक बार देखेंगे। हाँ, तो पहली स्लाइड है हमारी। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है वो है मई महीने से जो हमारा अभी शुरू हुआ था उसका हम अभी तक का थोड़ा ये कंपैरेटिव एनालिसिस देख सकते हैं। तो फोकस हम नवंबर मंथ पे करेंगे, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे नवंबर मंथ में जो कि 26 तारीख तक का ये एनालिसिस है नवंबर मंथ का, इस मंथ का। तो इसमें 1872 चार्ट्स अभी तक भरे गए हैं। जो अगले कुछ 4 दिनों का चार्ट्स अगर हम कुल मिलाए तो मोस्टली, और एक 50 का आंकड़ा माना 1900 के आसपास हो ही जाएंगे। और हमारे जो चार्ट्स भरने वाले पार्टिसिपेंट्स है वो है 154। ठीक है, तो ये हमारा इस महीने का मेन ये है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें हमारे चार्ट में जो क्वेश्चंस थे, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि आज सुबह के नित्य कर्म में आत्मिक अभ्यास कर पाया। तो जो हमारे नित्य कर्म होते हैं जैसे ब्रशिंग है, स्नान करना है, कपड़े आदि, तो इस समय हमें प्रैक्टिस करना था आत्मिक स्मृति का, आत्मिक अभ्यास करना था।
तो इसमें हम खुद को मार्क्स दे रहे थे, जैसे कि नहीं कर पाए तो 0 है, थोड़ा बहुत तो 1 to 3 मार्क्स है, फिर 4 मार्क्स और 5 मार्क्स। तो हम देख सकते हैं कि बहुत भाई बहनों ने अपने आप को 4 और 5 मार्क्स दिया है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा अभ्यास सभी का हुआ होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि बैठकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना था, कम से कम 10 मिनट। ठीक है, तो इसी में भी हम देख सकते हैं कि 86% भाई बहनों ने यह अभ्यास किया है। दिन भर में 10 मिनट बैठ करके आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना था। तो 14% भाई बहनों ने यह अभ्यास नहीं किया है। फिर थर्ड क्वेश्चन जो है वो था कि आज मैंने कितने ट्रैफिक कंट्रोल किए, और अपने चित्त की चेकिंग करनी थी वो ट्रैफिक कंट्रोल के समय, और संकल्प करना था कि मुझे इस आत्मा पर रहम करना चाहिए क्योंकि यह आत्मा माया के परवश है, और चाहे कितना भी कमजोर हो यह आत्मा बहुत अच्छा है। तो ये बहुत सुंदर अभ्यास था। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि 0 माना जिन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया, उनका ये परसेंटेज वाइज ग्राफ है। तो इसमें 5% लोगों ने बिल्कुल ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया है, पर एक बार ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले ऑलमोस्ट 50% है, और जो 2 बार 3 बार 4 या 5 से अधिक ट्रैफिक कंट्रोल करने वालों की मोस्टली परसेंट 32 ऐसे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आज सारे दिन में जितने भी बारी भोजन किया, स्वीकार किया, उसमें कितनी गिट्टियां हमने बाबा की याद में खाया और कितनी सारी गिट्टियां माया के पेट में गई। तो हमें मार्क्स उस बेसिस पे देने थे कि हमने कितनी गिट्टियां माया के पेट में हमारे से गई। तो जैसे 0 है तो हमने सारी गिट्टियां बाबा की याद में खाई है। 1 से 10 माना 1 से 10 गिट्टी माया के पेट में गई है, और इस तरह से। तो हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरह बाबा की याद में खाने वालों की भी संख्या यहाँ पे 43% में है। फिर हम देख पा रहे हैं कि 10 गिट्टियां माया के पेट में गई, ऐसे भी बच्चों की संख्या कुछ 34% है। और इस प्रकार बहुत अच्छी बात है कि जो बहुत सारे बच्चे अपने बाबा की याद में ही भोजन कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं। फिर अगला क्वेश्चन था कि सुबह और शाम को अपने आप को याद दिलाना था ये 3 स्वमान जैसे कि मैं कौन हूँ। तो मैं कल्याणकारी बच्चा हूँ, मेरा कौन है, कल्याणकारी बाप है, इसलिए मुझे छोटे से छोटे बात पर मूड खराब नहीं करना है। मुझे करना क्या है, तो ट्रस्टी और सेवादारी बन हर कार्य करना है। तो ये सुबह और शाम को हमें खुद को याद दिलाना था एक एक बार। तो इसमें भी 90% भाई बहनों ने ये अभ्यास किया है, और 10% भाई बहन ने ये अभ्यास नहीं कर पाए। फिर ये एक एग्जाम्पल रखा है, जो हर महीने का चार्ट हम इंडिविजुअल हर एक के मोबाइल पे भेजते हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे रखा है। और फिर हम अभी देखेंगे कि अभी 26 दिनों का जो ये चार्ट निकाला है, एनालिसिस किया है, उसमें से ये कुछ पार्टिसिपेंट्स है जिनका परसेंटेज वाइज हम निकालेंगे तो जैसे 90% हो जाता है। तो इन्होंने 26 में से हम देख सकते हैं इतने सारे भाई बहनें हैं जिन्होंने 26 में से 26 दिन चार्ट भरा है। कुछ भाई बहनों ने 25 और कुछ भाई बहनों ने 24 दिन चार्ट भरा है। और मैं ये भी ऐड करूंगी कि पिछले महीने ये संख्या कुछ 24 थी, और इस महीने में ये संख्या 30 है। तो हर महीने में ये चार्ट जरूर बढ़ रहा है जो रेगुलर चार्ट भर रहे हैं। ओके, तो मैं जरूर सभी का इनमें से नाम एक बार बताना चाहूंगी। बीके पद्मजा, बीके कृष्णा कुमारी, बीके नीलम गार्ग, बीके गंगा भवानी, बीके प्रज्ञा, सूची बहन, बीके सत्यनारायण भाई, बीके नरसिंहा राव, बीके वेंकट लक्ष्मी, फिर मंजू लिमाडिया, बीके सुब्बलक्ष्मी, बीके उमा, बीके 80, पद्मिनी काले, बीके सत्यनारायण भाई, बीके गंगा, बीके रत्ना राव भाई, बीके नुलू, बीके रेखा, पैडी राजू, बीके भारती,
सूर्यवंती, दीपक केंकरे, बीके विजय, मगर, बीके राजम्मा और आर भाई। तो ये सभी भाई बहनों का हमारे पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है। सभी अपने लिए जरूर तालियां बजाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। और इसमें ना आपने दो नाम गलती से रह गया है। एक सुरेश भाई है और अच्छा एक नास्तल भाई करके है, तो उनका अच्छा नाम गलती से रह गया है, तो उनका सर। भी नाम हम अनाउंस करेंगे। नासल नासल करके भाई है, ये बहन ने मालूम नहीं, NASL लिखा है। और एक है सुरेश भाई, बहुत करके सुरेश भाई राटनी सेंटर वाले हैं, ओ वो भी राइट। चार कर रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से भी, इतना अधिक संख्या में। थैंक यू। मैं ऋषभ, एक स्लाइड एक बार ब्रह्मा भोजन के इसमें आ जाओ ना, मेरी सॉरी आवाज आ रही ब्रह्मा। है? ब्रह्मा भोजन के इसमें आ जाइए। हाँ अभी जरूर। हमें आने वाले 3-4 मिनट में वाइंड अप करना है, क्लोज करना है। हम्म, ये ब्रह्मा भोजन के इसमें जो लिखा है लोगों ने, हर गिट्टी बाबा की याद में खाया जो है, ऐसे 43% लोगों ने अपना मार्क्स दिया है। उनको हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि ये बहुत स्ट्रिक्टली चेक करना चाहिए गिट्टी खाते समय। हमारा ये चार्ट जैसे ही शुरू हुआ तो 2 दिन के बाद ही कुछ टीचर्स बहनों ने बोला है कि सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन मिला के कम से कम 8-9 तो गिट्टियां मिस हो ही रहा है। ये टीचर्स बहनों ने फोन करके बोला है, तब उनके रिक्वेस्ट पे हमने फिर ये चार्ट को चेंज किया था। हमने पहले क्या रखा था कि 0 गिट्टी माया के पेट में गया, और फिर हमने 1 से 3 रखा था। पहला 2 दिन तक यही हाल था। फिर 1 से 2, 3, 1 से 3 था, फिर 3 से 5 था, फिर 5 से 10 था, ऐसे रखा था हमने। तो ये बहुत ही मतलब मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने इसको थोड़ा और इजी बना दिया। 0 तो ऐसे ही नाम मात्र के लिए रखा। बाकी ब्रह्मा बाप भी बोलते हैं कि मेरे को भी याद खिसक जाती है, और टीचर्स बहनों ने भी खास फोन करके बोला है कि कम से कम 8-9-10 तो हो ही जाता है, मिस हो ही जाता है, गिट्टियां बिना याद के हम लोग खा लेते हैं। तो इसलिए वो जिन्होंने भी लिखा है 43, वो ये बात को समझे कि हमने शुरुआत में बाबा बोल दिया और लास्ट में बाबा बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हर गिट्टी बाबा की याद में खाया। हर गिट्टी को जब हम मुख के पास लेके आते हैं तब हमें स्मृति में बाबा होना चाहिए। इसके बहुत सारे विधियां हैं, हम मतलब फिर इसके ऊपर विशेष बताएंगे, लेकिन एक दो बात जरूर बता सकते हैं कि कुछ बहनें, कुछ भाई लोग ऐसे अभ्यास करते हैं, निवाला मुख पे के पास में लिया और फिर वतन में भी बाबा को इमर्ज करते, विजुलाइज करते हैं, बाबा ने भी वो गिट्टी खा लिया, फिर हम अपने को वो खिलाते हैं। फिर दूसरा गिट्टी लिया, फिर वतन में बाबा ने भी खाया, स्वीकार किया, फिर हम अपने को खिलाते हैं। वतन में मना सूक्ष्म वतन में मना ब्रह्मा बाबा को खिलाया, क्योंकि शिव बाबा को तो खिला नहीं सकते हैं, उसको तो मुख ही नहीं है। तो शिव बाबा को इमेजिन करना है ब्रह्मा के भ्रुकुटी में, और फिर ब्रह्मा के मुख में बाबा गिट्टी स्वीकार कर रहा है, ऐसे करके मैं विजुअलाइज करना होता है। ये एक विधि है। अब दूसरी भी कुछ विधियां हैं। अभी वो बहन जी ने कहा कि मैं ऐसे करती हूँ। एक पूना की बहन जी ने कहा कि मैं हर गिट्टी स्वीकार करते समय बाबा को स्मृति में रखती हूँ। ये किसी बहन ने ऐसा अभ्यास किया। अब एक कुमार है, उसने क्या अभ्यास किया, मुख में भोजन का निवाला डाला और फिर परमधाम गया, बाबा को बिंदु रूप में याद किया। तो उससे क्या होता है, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए याद किया, मुख के अंदर निवाला डाला और फिर परमधाम में निराकार स्वरूप में शिव बाबा को याद किया। उससे क्या हो रहा है, तुरंत मुख में जो रोटी का निवाला है वो मेल्ट हो रहा है, वो मेल्ट हो रहा है। तो ऐसे कुछ विधि हमने बताए हैं और भी शेयर करेंगे। ओम शांति।